गोपालीचक स्थित श्री श्री बजरंगबली मंदिर के 25वां वार्षिक महोत्सव का 9 दिवसीय के श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सप्ताह के चौथे दिन ब्रजेश जी महाराज ने प्रवचन व भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से बनाया गया एवं दिव्य झांकियां का दर्शन कराया गया। आज के जो कार्यक्रम आज 4 दिनों से चल रही है, इस बारे में आप बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 9 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है और आज चौथा दिन भागवत कथा की थी और भागवत कथा 22 तारीख तक चलेगी और 22 तारीख को फिर शाम के समय भागवत कथा समाप्त होने के बाद गंगा आरती होगी और भंडारा का बड़ा भंडारा का आयोजन है। 23 तारीख को इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी और उसके बाद कार्यक्रम समापन होगा। और बजरंगबली पूजा समिति के द्वारा हर साल हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा वार्षिक महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे थे और यह 25वां साल होने के नाते बहुत ही खूबसूरत तरीके से वृंदावन से पधारे हमारे ब्रजेश जी महाराज कथा कर रहे हैं। हमारे आचार्य राजकुमार पांडे जी सुबह से 4 घंटा करीब वेदी पूजन होता है प्रत्येक दिन। उसके बाद हनुमान जी की आरती होती है। अभी भागवत कथा समाप्त हुई है, उसके बाद फिर अभी हनुमान जी की आरती होगी। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जा रहा। खूब अच्छे से बैठने के लिए व्यवस्था की गई है कमेटी के तरफ से और दूर दराज से हजारों हजार की संख्या में भागवत कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ के जो लोग प्रत्येक दिन आ रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, लोग को जो है कि ये मोबाइल, टीवी और फेसबुक से बाहर निकलना होगा। हमारा टीवी और फेसबुक और मोबाइल और स्क्रीन नहीं थे। हमारे महाराज जी ने बोले कि आप बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, बच्चों के हाथ में आप हनुमान चालीसा दीजिए, तब वो ज्ञानी बनेंगे तो आपके भी सम्मान करेंगे और इज्जत करेंगे। और महाराज जी ने बोले कि प्रकृति ही हमारा सब कुछ है, प्रकृति की रक्षा करें और प्रकृति एक एक आदमी वृक्ष लगाए, वृक्ष बचाए। जो ग्रामीण एकता मंच का सपना है उस पर भी महाराज जी ने बहुत विस्तार पूर्वक से अपने कथा में बातों को रखा। क्या परिचय हुआ आपका? मैं वे रंजीत सिंह और बबलू सिंह, बजरंगबली पूजा समिति के अध्यक्ष एवं ग्रामीण एकता मंच का केंद्रीय अध्यक्ष भी। देखिए, झारखंड तो वैसे देवभूमि है। यहाँ के व्यक्ति बड़े भोले हैं, उनका हृदय में भोलापन है झारखंड में। और यहाँ लोगों के अंदर एक स्वाभाविक भगवान के प्रति प्रेम है जो धीरे धीरे कुछ समय से कम हो रहा था, लेकिन अब इस प्रकार के सत्संग आदि कथाओं के माध्यम से लोगों के अंदर जो छुपा हुआ एक प्रेम था वो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। हम धनबाद के प्रायः सभी क्षेत्रों में जाते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ कृष्ण प्रेम की ऐसी धारा बहती है। लोगों का यहाँ पर जो भगवान के प्रति भाव है उस भाव को प्रकट करना ही हमारा उद्देश्य है। भगवान तो भाव में ही है, लोगों का जो भाव होता है उसी में भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव की जो कथा हुई उसमें ये लग रहा था कि हर व्यक्ति के हृदय में ठाकुर जी साक्षात विराजमान होकर मानो नृत्य कर रहे हों। हर व्यक्ति के मुख पर प्रसन्नता, हर व्यक्ति के मुख पर आनंद, यही कथा का उद्देश्य है कि लोगों को आनंद की प्राप्ति हो, सुख की। इस संसार सागर तो दुख से भरा हुआ है। इस दुख से भरे हुए संसार सागर में यदि भगवान के नाम का थोड़ा सा भी आश्रय ले लेता है जीव तो ये संसार आराम से कट जाता है, इसका रास्ता। नहीं तो ये संसार तो दुख का सागर है। इसे किसी भी प्रकार से एक ही उद्देश्य है कथा का, हम अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखें। क्या कहेंगे लोगों को जो आपके कथा सुनने आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही कि संसार की जो व्यसन है, ये आजकल बुरा नशा वगैरह की जो प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ती जा रही है, उससे लोगों को दूर करना चाहते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़िए। ये संसार के व्यसनों का त्याग करके जो आध्यात्मिक उन्नति का जो आनंद है, जिस दिन वो प्राप्त हो जाएगा उस दिन ये सारे संसार के नशे, सारी वासनाएं सब उसके सामने छोटी है। तो आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने आप को ले जाना। हमारा भारत धर्मगुरु विश्वगुरु था, तो विश्वगुरु ऐसे ही नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के कारण विश्वगुरु है। सारे विश्व को ज्ञान देने वाला भारत है। तो वही भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हमें पुनः अपने आध्यात्म की ओर आना पड़ेगा और अपने आध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। और हमारे रंजीत सिंह जी जो है ग्रामीण एकता मंच के जो इतना भव्य तरीका से यहाँ किया जा रहा है, उनके बारे में कुछ दोस्तों? रंजीत सिंह जी जो हैं भगवान के भक्त, हनुमान जी के 25 वर्ष
से वो हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, 25वां वार्षिकोत्सव है। तो सोचिए जब उनकी वो अवस्था कितनी होगी, जब उन्होंने इस मंदिर की यहाँ प्रतिष्ठा कराई होगी, तब से वो आज तक निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। दूसरा उनका एक बड़ा अच्छा कार्य है प्रकृति की रक्षा करना। वृक्षों के लिए वो लड़ते हैं, प्रकृति के लिए लड़ते हैं। हमने आज कथा में भी कहा प्रकृति की सेवा ही वास्तविक मानवता की सेवा है। जो प्रकृति की सेवा नहीं करता, जो प्रकृति को नष्ट कर रहा है, वह हकीकत में मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ऐसे मानवता के प्रहरी हमारे रंजीत सिंह जी बबलू भैया, उनको ठाकुर जी शक्ति दें और वो इसी प्रकार से प्रकृति एवं समाज की मानवता की रक्षा कर सकें। आज यदि प्रकृति नहीं रही तो ये धरती से मानवता भी नष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े शहरों की जो दुर्दशा हो रही है, गैस चैम्बर बनते जा रहे हैं जो शहर, वो सब यही कारण है। इसीलिए रंजीत सिंह जैसे लोगों की भी समाज में आवश्यकता है और इनका सबको सहयोग भी करना चाहिए, जो प्रकृति की रक्षा के लिए लगाए। हर व्यक्ति को हम यही संदेश दे रहे हैं, हर व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में 100 पेड़ लगाए। एक पेड़ 100 पुत्रों के बराबर कहा गया है। अपना परिचय दें। वृंदावन धाम से आए हैं, आचार्य ब्रजेश जी महाराज नाम है। भगवत समर्पण सेवा संस्थान ट्रस्ट के माध्यम से पूरे देश में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार एवं आध्यात्म से लोगों को जोड़ना, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ठाकुर जी से जोड़कर उसको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है।